In this video I survived 50 days in Minecraft Hardcore। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक एम रखते हैं हम सिर्फ 10 लाइक्स। एंजॉय द वीडियो। डे 1 की स्टार्टिंग में मैं स्पॉन हुआ एक आइलैंड पे, और क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है तो ना मेरे पास कुछ खाने को है, तो हमें सिर्फ मछलियों को खाना पड़ेगा। एंड बिकॉज़ यहाँ चारों तरफ ओशन है तो हमें मछलियों की कोई कमी पड़ने नहीं वाली है। एंड डे 2 पर मैं अपने सभी मेन इक्विपमेंट्स के साथ रेडी था, और मैं यहाँ अपने कुछ सीड्स इकट्ठे कर रहा था जो कि आगे मुझे सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एंड बिकॉज़ मेरे पास अब कुछ सीड्स थे तो मैं क्राफ्टिंग टेबल रख के जल्दी से एक हो बना लेता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर कुछ स्टोन इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सभी इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर सकूँ। नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए एक छोटा सा फार्म बनाया जहाँ पर मैं वीट की खेती करूँगा। एंड क्योंकि यहाँ पर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैं पेड़ से एक दो एप्पल मिल जाते वो खा रहा था। और इसी नाइट यहाँ पर कुछ काओ और एक डॉग स्पॉन हो गया था जो कि मुझे टेम करने थे। नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे स्केलेटन की आवाज़ आ रही थी तो मैं स्केलेटन को ढूंढने लग गया। इससे मुझे बोन मील मिल जाएगा जिससे मैं अपनी फसलों को जल्दी उगा पाऊँगा। स्केलेटन से मिले हुए बोन से मैंने डॉग को टेम किया। नेक्स्ट डे मुझे एक और स्केलेटन की आवाज़ आ रही थी तो मैंने उसे केव में जाकर मार दिया जिससे कि मुझे बोन मिल गया। धीरे धीरे मेरा फार्म बड़ा हो रहा था। हैशटैग रिच लाइफ। एंड नाइट में बहुत अंधेरा था तो इसलिए मैंने कैंप फायर बना के उसे प्लेस कर दिया, जिस पर कि मैंने 2 पोक चॉप भी रख दिए। एंड सॉरी फॉर वॉइस क्वालिटी गाइज, क्योंकि मैंने अभी तक माइक नहीं परचेज किया। एंड अगले दिन यहाँ पर मुझ पे एक क्रीपर ने और एक ड्राउन ने हमला कर दिया। ड्राउन से तो मेरे डॉग निपट लेता, बट क्रीपर मेरे पीछे लग चुका था। ड्राउन ने मेरा डॉग किल कर दिया जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, और अब मुझे जाके ड्राउन से बदला लेना था जो कि बहुत इजी था। एंड जब मैं एनिमल्स को फार्म में लेके आ रहा था तो शीप नहीं आ रही थी तो मैंने उसको मार दिया। अगले दिन मैं आराम से खड़ा था तभी एक क्रीपर स्पॉट हुआ, बट पहली बार किसी क्रीपर ने मेरी मदद की और वो थी कोल ढूंढने में। इस कोल से मैं अपने लिए खाना पका सकता था और टॉर्चेस बना सकता था। धीरे धीरे करके मेरा फार्म भी बड़ा हो रहा था जिसमें कि मैंने काउज रख रखी थी अब तक। नेक्स्ट कुछ दिन मैंने अपने लैंड को प्लान किया ताकि मैं यहाँ पर एक घर बना सकूँ। तो मेरे खेत से मुझे रोज़ एक दो बीट मिलता रहता था जो कि मैं काउज को दे देता था ताकि वो ब्रीड कर सकें। बट क्योंकि आज कुछ शीप स्पॉन हो गई थी तो मुझे अपने फार्म में शीप्स को भी लेके आना था, इसलिए मैं उनको ले आया। एंड अब मेरे फार्म में 2 टाइप के एनिमल्स हो गए थे, शीप और काओ। शीप से मैं वूल ले सकता था और काओ से मैं मिल्क और खाना ले सकता था। तो बाकी सारे दिन मैंने अपने लैंड को प्लान किया जिसमें कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट फिर भी मुझे लैंड को प्लान करना ही पड़ा। एंड क्योंकि अब मेरे पास कुछ टॉर्चेस थी तो मैं उसे जाकर अपनी केव में लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर बार बार ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। तो अब तक मैंने अपने आइलैंड को बिल्कुल प्लेन कर दिया था जैसा कि आप देख ही सकते हो, और मैंने केव को भी ढक दिया था। और आप देख सकते हो कि हमारे फार्म में अब कितने एनिमल्स हो चुके हैं। इनको मैं रोज़ ब्रीड करवा रहा था और इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी।
तो साथ में मैंने अपने फार्म को भी बड़ा कर दिया, जिससे कि अब मुझे और ज़्यादा वीट मिलता था। तो मुझे कुछ खाने की कमी हो रही थी, तो मैं मछलियाँ पकड़ने चला गया। मैंने बहुत मछली पकड़ी, जिनसे कि मुझे इनफ खाना मिल चुका था। लेकिन मछलियाँ पकड़ना कोई ज़्यादा आसान काम नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था मछलियाँ पकड़ने में। एंड क्योंकि अगले कुछ दिन मैंने अपने बेस पे काम किया, जहाँ पर मैं लीव्स घटा रहा था अपने यहाँ की, जिससे कि मुझे लकड़ियाँ और एप्पल्स मिल रहे थे। बट आज मेरी किस्मत में लकड़ियाँ और एप्पल्स नहीं थी। और साइड में मैंने अपने लिए कुछ पेड़ लगाए थे, जिनको जब मैं तोड़ के कलेक्शन कर रहा हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पर कोई माइन नहीं है, तो मैंने अंडर वाटर माइन करने का सोचा, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा घर भी बनाया, जिसमें कि मैं अंडर वाटर सांस ले सकता हूँ। और ये घर बिल्कुल ही छोटा था, तो मैंने बहुत मुश्किल से इसे एक्सटेंड किया, जिसमें कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एंड बिकॉज इसके पास आयरन भी था, तो मैंने यहाँ से आयरन इकट्ठा कर लिया, जिससे कि मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ। एंड आयरन इकट्ठा करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। सो अगले दिन मुझे एक ड्राउन मिला, जिसने एक शेल ड्रॉप कर दिया, जो कि कंडक्ट बनाने का काम आ सकता है, तो मैं इसलिए संभाल के रख देता हूँ इसे। फिर मैंने एक पिकैक्स और एक स्कोट बना लिया आयरन की, और अगले दिन मैं खेती करने लग गया। एंड अब मेरा खेत थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा वीड्स और सीड मिल जाते थे। एंड लगता है मुझे अपना फार्म भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो चुके हैं। जैसे कि और साथ में मुझे आग लग चुकी है, तो मैं आग बुझा लेता हूँ पहले। एंड होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एम कंप्लीट कर देना सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें कि मैंने अपना घर भी बनाया है, तो मैं आपको घर भी दिखाऊंगा। एंड पीस आउट।